है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा जो है आपसे एक सूचना, जो दिनांक 1 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया, जिसमें जो है विज्ञापन संख्या के आलोक में भूगोल विषय में कुल 3790 आवेदन प्राप्त है। 495 आवेदनों की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार मात्र 3295 आवेदनों की हार्ड कॉपी ही आयोग को प्राप्त है, जिसकी समीक्षा की गई है। 2 में जो है CWJ मतलब ऑब्लिक तथा LPA नंबर 604/2023 एवं अन्य संलग्न वादों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/4/2023 के अनुपालन हेतु विज्ञापन संख्या APGEOG ज्योग्राफी 17/20/7/21 के आलोक के अंतर्गत भूगोल विषय के लिए शिक्षा विभाग से प्राप्त एवं आयोग द्वारा प्रकाशित संशोधित कोटिवार विज्ञापित पदों की स्थिति अनुलग्न 1 में संलग्न है। उसके बाद तीसरा नंबर में दिया, आयोग को प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा के उपरांत कुल 3008 आवेदकों का आवेदन स्वीकृत किया गया, जिनकी औपबंधित सूची UID निम्नवत है। तो आप लोग जो है यहाँ से जो है कंट्रोल P करके जो है आप लोग सर्च कर सकते हैं। इस तरह से जो है अपना UID नंबर डाल करके, ठीक है, ये नंबर डाल करके जो है करेंगे तो देखिएगा कि आपको इस तरह से आते रहेगा कि किसका है। यहाँ पर देखिए, तो इस तरह से जो है UID नंबर में जो है नाम होगा, उसके बाद जो है डेट, नाम का 3 अक्षर देना है कैपिटल में, उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ देना है, उसके बाद GO करके, उसके बाद अपना देखिएगा लास्ट का जो होगा वो अपना करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, किसी को अगर जानकारी नहीं होगा तो अपना जो है UID नंबर और पास यानी नाम का 3 अक्षर और उसके बाद जो है क्या कहते हैं ये डेट ऑफ बर्थ करने के बाद वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ सर्च कर लेना है। अब एक चीज समझते हैं कि जो है जैसे कि जो है ऑनलाइन आवेदन हुआ था आपको 3790, ठीक है, 3790 हुआ आवेदन, लेकिन आयोग को जो है हार्ड कॉपी पहुंचा मात्र कितना 3295 और 4,495 हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा। ठीक है, उसके बाद जो है 3008 जो है आपका जो है आवेदन को स्वीकृत कर लिया गया, यानी कि 3295 जो आवेदन की हार्ड कॉपी उपलब्ध हुआ, जिसमें जो है 3008 को स्वीकृत कर लिया गया। ठीक है, तो यानी 3790 में से 3008 घटा देंगे तो आपको जो है 782 जो है आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया। तो अस्वीकृत करने का कारण क्या क्या है वो हम चलते हैं देखते हैं, तक समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं कि जो है अब यह ध्यान देंगे कि जैसे ये जो है आवेदन जो है स्वीकृत वाला है, वांछित प्रमाण पत्र या कागजात, तो किस कारण से जो है स्वीकृत नहीं किया है वो देखेंगे। यहाँ क्या है कि आवेदन स्वीकृत है और ये जो है 1 नंबर को न आवेदन स्वीकृत हुआ है न क्या कहते हैं अस्वीकृत हुआ है। ये क्या हुआ है, सिर्फ जो है आवेदक का आवेदन स्वीकृत है। ठीक है, तो आवेदन स्वीकृत तो है लेकिन जो है पूर्णतः स्वीकृत नहीं हुआ। जब पूर्णतः स्वीकृत तब होगा जब स्नातक एवं स्नातकोत्तर का मूल प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करे, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र आवेदन के साथ स्नातक की औपबंधी प्रमाण पत्र तथा स्नातकोत्तर का अंक पत्र संलग्न है। ठीक है, तो इसी किसी किसी को जो है देख लीजिए कि क्या क्या कारण है, तो अपना चेक कर लेंगे किस कारण से जो है। अब देखिए 6 नंबर में आवेदन स्वीकृत है, 7 नंबर में जो है स्नातक यानी MA का जो है मूल प्रमाण पत्र का जो है जमा करना है। ठीक है, तो बहुत ऐसे है, मतलब आवेदन की स्वीकृत कॉपी ज़्यादा है, कम है, और आवेदन की अस्वीकृत कॉपी मतलब कम है।
तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है यहाँ स्नातक का मूल प्रमाण पत्र, पीएचडी का मूल प्रमाण पत्र, इस तरह से दिया हुआ कि पीएचडी का मूल अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक जमा करें, क्योंकि मूल आवेदन के साथ पीएचडी का औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है, तो इस कारण से जो है आपका अभी आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है। अब चलते हैं कि जो है अंतिम समय कौन सा है, जमा करेंगे अंतिम प्रमाण पत्र निर्धारित समय तक। तो निर्धारित समय कौन है, नीचे देखते हैं। पहले आप देखते हैं कि 700 जो है 82 जो है उम्मीदवार को जो है छांटा गया है, वो किस कारण से छांटा गया वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया आपका 2008 आवेदन है, सोच सकते हैं 3008 आवेदन जो है, यहाँ पर 3008 आवेदन है। 3008 आवेदन को स्वीकृत किया गया, जिसमें जो है जो है स्वीकृति के बाद फिर जो अब यहाँ पर देखेंगे 3008 तक तो देख लिए कि किस कारण से जो है, बहुत के कारण जो है अस्वीकृत है, बहुत जो है काम ये है। अब क्या है कि 4 नंबर निम्नलिखित कुल 782 अभ्यर्थी स्क्रीनिंग दल एवं आयोग की त्रिसदनीय समिति द्वारा विभिन्न कारणों से अनहित किए गए हैं। अनहिरता के कारण सहित यूआईडी वार अनहित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत है। तो जो देखिए कि किस कारण से, यहाँ देखिए कि सीरियल नंबर 1 में जो PRI करके होगा, प्रीति कुमारी भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय को आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं है। ऑनलाइन आवेदन किए, लेकिन निर्धारित यानी कि विज्ञापन के अनुसार जो है कार्यालय को हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा, नहीं प्राप्त हुआ, जिसके कारण जो है ये अनहित किया गया है। ठीक है, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार का मतलब सारा चीज दिया हुआ, इस कारण से जो है अनहित किया गया। अभ्यर्थी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर आवेदन अस्वीकृत है। ठीक है, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय का आवेदन के हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक नहीं है। तो ये सब जो है दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सब इस कारण से जो है 782 उम्मीदवारों को जो है अनहित कर दिया गया है। ठीक है, अनहित के कारण क्या है कि हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा, या मान के चलिए कि जो है हार्ड कॉपी नहीं पहुंचा, और जो है कोई कारण था जिसके कारण जो है यार अगर हार्ड कॉपी पहुंचा तो यह लिखा है, क्योंकि पीएचडी की पंजीयन वर्ष 2008 से 2009 है एवं पीएचडी की उपाधि से संबंधित 5 विधियों का प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। तो ये सब जो है 5 पॉइंट के कारण जो है छाट दिया गया है। ये सब जो है देख लेना है। अब यहाँ पर टोटल 782 उम्मीदवार का नाम छाट दिया गया। बड़ी दुख की हो रही है जिसको छाटा गया। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि अब इनका जो है, क्योंकि पीएचडी की पंजीयन वर्ष 2006 का है, जो विश्वविद्यालय यूजीसी रजिस्ट्रेशन 2009 लागू होने के पूर्व का है, तथा विज्ञापन के अनुसार 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदन के साथ संलग्न नहीं है। तो यही सब कारण के है जो आपको इसके कारण हटा दिया गया है। यहाँ 782 है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर में, उपरोक्त में जो ऊपर दिया है, उपरोक्त में टंकन त्रुटि या भूल वश हुई किसी त्रुटि के कारण संशोधन हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि हमने सही किए हैं, तो आपको जो है वहां जो है कार्यालय जा करके संशोधन कराना होगा। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि उपर्युक्त कंडिका 3 में अंकित अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है एवं यह साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियां संपुष्ट नहीं करती है। कंडिका 3 में अंकित अभ्यर्थियां पूर्णतः औपबंधित है एवं यह साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थिका संपुष्ट नहीं करती है। किसी भी अभ्यर्थी की अर्हता पर यथा समय आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। वैसे अभ्यर्थी जो आयोग द्वारा विज्ञापित विषय अथवा आयोग द्वारा निर्धारित संबंध या समतुल्य विषय में नेट उत्तीर्ण नहीं है तथा पीएचडी कार्यक्रम के लिए संबंधित विश्वविद्यालय में यूजीसी रेगुलेशन 2009 लागू होने के पूर्व पंजीकृत है, उन्हें विज्ञापन की कंडिका 4.1
2 के आलोक में संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव अथवा संकाय अध्यक्ष शैक्षणिक कार्य द्वारा सत्यापित निर्गत पीएचडी उपाधि 5 शर्तों को पूरा करने का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक था। अभ्यर्थियों ने पीएचडी उपाधि संबंधित उपरोक्त 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र मूल आवेदनों के साथ संलग्न नहीं किया है, उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन अस्वीकृत किया गया है। साथ ही उन्हें उक्त प्रमाण पत्र समर्पित करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। तो सोच सकते हैं कि किस कारण से आपको अस्वीकृत किया गया और आपको जो है किस कारण से जो अवसर नहीं मिला, वो आप देख रहे। पीएचडी तो है लेकिन 5 पॉइंट का नहीं है, जिसके कारण आपको अनहित कर दिया गया। 8 नंबर में समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 11/अब करके 12/2022 साफ और यानी 15/760 दिनांक 2/9/2022 के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाली वैसी विवाहित महिला अभ्यर्थियों जिनके पिता बिहार के मूल निवासी है तथा जिन्होंने पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल मूल आवेदनों के साथ संलग्न किया है, को पिता के नाम एवं पता, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र, एनसीएल का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। तो सोच सकते हैं क्या कराना होगा, ठीक है। 9 नंबर में दिया हुआ कि समान प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक 11 न्याय 2021 दिनांक 19/4/2022 के आलोक में लोहार जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। लोहार जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है। अतः महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अति पिछड़े वर्गों के लिए पिता के नाम एवं पते से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल उपलब्ध कराना होगा तथा केवल पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क शेष राशि 225 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सचिव बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के आपत्ति समर्पित करने की अंतिम तिथि 18/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उसके बाद जो 18/8/2024 को उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद जो है समान प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या दिनांक 24/1/2023 को के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का प्रमाण पत्र निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य है। केवल वैसे अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से अरहित करते हुए उनसे मूल प्रमाण पत्रों कागजात की मांग की जा रही है जिन्होंने मूल आवेदन के साथ शैक्षणिक उपाधियों संबंधित अंक पत्र या औपबंधिक प्रमाण पत्र एवं पीएचडी के परिणाम की अधिसूचना अथवा औपबंधिक प्रमाण पत्र संलग्न किया है। आयोग 12 नंबर में है कि आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका 10 के आलोक में ऑनलाइन आवेदन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा उचित आवेदन शुल्क भुगतान नहीं किया गया है उन्हें विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन अस्वीकृत किया गया है। साथ ही उन्हें लोहार जाति को छोड़कर अवशेष आवेदन शुल्क जमा करने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अब 13 नंबर में कि विज्ञापन के मानकों के प्रतिकूल किसी भी प्रकार के प्राप्त दावा या आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही स्वप्रेरणा से भेजे गए कागजात या प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो किसी अभ्यर्थी को यदि किसी प्रकार की दावा या आपत्ति हो तो दिनांक 18/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक केवल और केवल आयोग कार्यालय के
ईमेल आईडी bsUSC.edn@gmail.com पर भेजी जा सकती है। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य ईमेल आईडी पर भेजे गए दावा आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब किसी प्रकार के यदि उम्मीदवार को आपत्ति है तो वो दावा कर सकते हैं 18 अगस्त 2024 के अपराह्न 5 बजे तक। उसके बाद जो है आपकी आवेदन पर कोई जो है विचार नहीं किया जाएगा। वो भी जो है इसी ईमेल के आईडी पर भेजेंगे तब, न कि दूसरे ईमेल आईडी पर भेजेंगे तो उसका मान नहीं होगी। उसके बाद जो 15 नंबर में पढ़ते हैं, सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा उपरोक्त कंडिका 11 में वर्णित प्रमाण पत्र या कागजात की प्रति ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई है अथवा उसकी हार्ड कॉपी आयोग को कार्यालय को भेजी गई है की जाती है कि वे दिनांक 18/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक मूल अंतिम प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग के उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रमाण पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वैसे अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में यथा समय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। मतलब वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कंडिका 11 में वर्णित है, तो कंडिका 11 क्या है वो देख लेंगे। कंडिका 11 में वर्णित है प्रति ऑनलाइन आवेदन, तो ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया गया। उसके बाद जो है हार्ड कॉपी आयोग को भेजी गई है, सापेक्ष की जाती है कि दिनांक इतना तक प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ में ही आयोग को सुनिश्चित करेंगे। वैसे सभी अर्हित अभ्यर्थी जिनके द्वारा उपरोक्त कंडिका 11 में वर्णित प्रमाण पत्र कंडिका 11 में वर्णित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से अर्हित करते हुए उन्हें मूल प्रमाण पत्र या कागजात की मांग कर रही है, जिन्हें मूल आवेदन के साथ शैक्षणिक उपलब्धियों संबंधी अंक पत्र या अवधि प्रमाण पत्र अधिसूचना अथवा अवधि पर संलग्न किया है। ठीक है, जो संलग्न किया है तो ये 11 नंबर हो गया। 11 नंबर में जो है क्या कह रहा है कि 11 में वर्णित प्रमाण पत्र, ठीक है, कंडिका 11 में वर्णित प्रमाण पत्र के जो है ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की गई है अथवा उसकी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय को भेजी गई है से अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 18/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक अंतिम तक मूल प्रमाण पत्र सिर्फ पीडीएफ फॉर्मेट में ही आयोग को भेजना है। तो ईमेल आईडी कर देना है पीएचडी जो है, यानी जो भी कागज जो है आपको जिस कारण से अनहित किया गया, मतलब कहा गया कि इस कारण से अभी आवेदन आपका स्वीकृत नहीं है, तो वो चीज़ भेजेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं जैसे कि 24,0414 में क्या है, क्रिमिनल रहित संबंधित फॉर्म, ये जो है आपको समय जो है ससमय तक तो ससमय तक होगी आपका 18 अगस्त 2024 को आपको जो है समय के अपराह्न के 5 बजे तक भेजना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि जो है 15 नंबर हो गया है, उसके पश्चात कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर, आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार ईमेल सहित में अपनी यूनिक आईडी संख्या
आवश्यक रूप से अंकित करें, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार ईमेल सहित में, यानी पत्राचार में ईमेल सहित में अपनी यूनिक आईडी आवश्यक रूप से अंकित करें। अगर आप ईमेल कर रहे हैं तो उसमें जो है अपना यूआईडी नंबर जरूर जो है अंकित करेंगे, ठीक है, किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपत्ति के यहाँ दिया है, एक बार और समझिए। आयोग के साथ किसी भी तरह के पत्राचार में अपनी यूनिक आईडी संख्या आवश्यक रूप से अंकित करें, अन्यथा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जब ईमेल आईडी करेंगे और कागज भेजेंगे तो उस पर जो है आपको यूआईडी नंबर जरूर जो है लिखेंगे। आयोग के साथ किसी तरह के पत्राचार में अपनी यूनिक आईडी संख्या अंकित जरूर करें। उसके बाद दिया आपत्तियों के निराकरण के पश्चात साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों के सत्यापन तिथि से संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात साक्षात्कार हेतु अंतर्वीक्षा पत्र साक्षात्कार हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के ईमेल आईडी एवं पत्राचार के पते पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाएगी। साक्षात्कार हेतु विस्तृत दिशा निर्देश अंतर्वीक्षा पत्रों में अंकित रहेगा एवं आयोग को सूचना पट पर भी उपलब्ध रहेगा। मतलब जो है आपत्तियों के निराकरण के पश्चात यानी 18 अगस्त 2024 के बाद यानी 19 से आपत्तियों के निराकरण पश्चात जब हो जाएगा, आपत्तियों का जो आपत्ति जो है किया है उसको निराकरण के बाद क्या होगा, चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि सूचना आयोग के वेबसाइट पर दे दी जाएगी और आपको साक्षात्कार के लिए आपको एक साक्षात्कार के लिए एडमिट कार्ड जो है आपको ईमेल आईडी पर अपलोड कर दी जाएगी और एक पत्राचार यानी कि डाक के द्वारा भी आपके घर पर भेजी जाएगी, ठीक है। तो यही था आपका जो है ज्योग्राफी विषय का जो है फर्स्ट लिस्ट निकल गया है। फर्स्ट लिस्ट में जो है लोग जो है दुखी हो गया है, 782 उम्मीदवार तो दुखी है और बाकी जो है 3008 है। अब यहाँ देखेंगे क्या, इसमें है 142 टोटल पद है। 142 में जो है आपका टोटल हो गया, अब 142 का तिगुना अगर लिया जाता है तो आपको 426 आ जाएगा, 426 आएगा। तो 426 उम्मीदवार जो है तो कट ऑफ तो लगता है जाएगा ज़्यादा ही, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी वाइज जो है दिया हुआ है। अब 426 में से आपका फिर जो है 142 पद ही जो है आपका, ठीक है। तो उम्मीदवार की संख्या ज़्यादा है और पदों की संख्या कम है, मारामारी तो है। तो जिसका जो है इंटरव्यू अच्छा रहेगा उसी को जो है सक्सेस होने की ज़्यादा चांस है। तो अभी आपके पास समय है 10 दिन। तो आप जो है जैसे 10 दिन तो नहीं है, जैसे कि 18 है का 2 तारीख हो गया तो 2 तारीख है तो आपको बच गया इधर, मानिए ना, समझिए जो है 15 से 20 दिन आपके पास समय है। तो 20 दिन अच्छे से तैयारी में लगे रहे। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको ज्योग्राफी विषय में जो है बहुत दिनों से इंतजार में था कि ज्योग्राफी विषय का कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अब लीजिए आ गया, बड़ा बड़ा विषयों का जो है इंटरव्यू होने वाला है। अब इसके बाद हो सकता है इतिहास भी का ही होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है अव्वल विषय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है अब जो है जल्दी ही जो है लग रहा है कि इसी महीना में इसका साक्षात्कार समाप्त हो जाएगी, नहीं तो अगले महीना तक जो है खींचेगा। तो आज के आशा करते अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए ताकि और आप बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपका हमेशा इस तरह का वीडियो मिलता रहेगा। अगर लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद।